औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई बैठक के साथ, एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है बेडिंग मटेरियल। काव्स के लिए जो बेडिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कब कब उसको तब्दील करना चाहिए या कितना काव्स के नीचे डालें, या बेडिंग मटेरियल आपका ठीक है कि नहीं है, गीला हो गया नहीं हो गया, उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिस्कशन जो है ना आज हम इस आज की बैठक के अंदर, आज की डिस्कशन के अंदर आज हम करेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि क्योंकि फार्म्स के ऊपर अब ब्रीडिंग सीज़न भी और काविंग सीज़न भी वो शुरू हो गया है। तो इस मौसम के अंदर मोस्टली फार्म्स के ऊपर जो है ना काव्स की प्रोजनी बढ़ जाती है। जब काव्स की प्रोजनी बढ़ जाती है तो मोस्टली काव्स के इश्यूज़ और काव्स के मुतालिक कह लें आप उनका फीडिंग का, उनके बेडिंग मटेरियल का, उनके केजेस का सफाई कैसे की जाए, ये सब चीज़ों की जो है ना रेशो या सब चीज़ों की ज़रूरियात बढ़ जाती हैं फार्म्स के ऊपर भी। तो घरों में तो आप लोगों को पता है कि लोग इतना ज़्यादा जो है ना बेडिंग शेडिंग पे तवज्जो नहीं देते, वो गाय के साथ ही बछड़े को या बछड़ी को बांध देते हैं। तो उन घरों में इतना जो है ना बेडिंग का ये इशू होता भी कोई नहीं, क्योंकि वो एक दो बछड़ा ही होते हैं और उसके नीचे जगह साफ़ ही होती है। लेकिन फार्म्स के ऊपर 150-150, 200-200, 300-300 काव्स होते हैं, तो उनका बेडिंग मटेरियल साफ़ रखना, उनको उसके बेडिंग मटेरियल को खुश्क रखना, ये थोड़ा सा इशू होता है फार्म्स के लिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इसको कैसे साफ़ रखा जाए, कैसे काव्स के नीचे जो है ना बेडिंग मटेरियल को चेंज किया जाए, या उनका बेडिंग मटेरियल काव्स का कैसा होना चाहिए, या बेडिंग मटेरियल सही नहीं होगा तो काव्स को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो एक रिसर्च के मुताबिक जो है ना काव्स दिन के अंदर 20 घंटे जो है ना वो अपनी बेडिंग के ऊपर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। यानी कि काव्स जो है ना दिन के अंदर 20 घंटे जो है ना वो बैठे हुए ही आपको मिलेंगे। वो ज़्यादातर सिर्फ फीडिंग के टाइम ही उठते हैं जब आप लोगों ने दूध वगैरह पिलाना होता है। अदरवाइज़ जो केजेस के अंदर काव्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, और ये तकरीबन कोई 80% उनका जो है ना टाइम, दिन का 80% टाइम जो है ना वो काव्स आप कह सकते हैं कि बैठे हुए या लेटे हुए ही अपना गुजार देते हैं। तो और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी है कि जो काव्स ज़्यादा रेस्ट करते हैं, ज़्यादा लेटे रहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहरहाल इसका मकसद ये हुआ कि जो काव्स अगर उन्होंने इतने टाइम बेडिंग के ऊपर गुजारना है तो इसके लिए हमें उनकी बेडिंग जो है ना कंफर्टेबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि काव्स ने 20 घंटे जो है ना 24 घंटे में से उसने लेट के गुजारने हैं, तो उसकी बेडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी उस पर बात करेंगे कि बेडिंग जो है ना कैसी होनी चाहिए और कितनी हो। अच्छा, हमें काव्स को अच्छी बेडिंग क्यों देनी चाहिए? पहली तो ये कि उसने 20 घंटे जो है ना बेडिंग के ऊपर लेट रखे गुजारने हैं, तो बेडिंग अच्छी होगी तो काव भी हेल्दी होगा। दूसरा, जैसे ही काव के अंदर कोई स्ट्रेस वगैरह का कोई भी इशू आता है तो काव्स का या तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, उसको फीवर कह सकते हैं, या टेम्परेचर उसका लो हो जाता है। जैसे ही काव्स के बॉडी टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आती हैं तो काव्स किसी भी डिज़ीज़ को जो है ना, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम लो होगा तो कोई भी डिज़ीज़ उसको ओवरकम कर सकती है। जब कोई डिज़ीज़ आएगी तो नो डाउट उसकी ग्रोथ रेट भी कम होगा। तो इन चीज़ों को किसी हद तक कवर करने के लिए हम कहते हैं कि काव को ड्राई, अच्छी, सॉफ्ट और सॉफ्ट जो है ना वो बेडिंग दें। दूसरे नंबर पे सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्दियों में काव्स के अंदर जो हम मिल्क फीडिंग करवा रहे होते हैं तो काव्स उसको ज़्यादातर उस फीड के हिस्से को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व करने के लिए या वार्म अप करने के लिए ख़ुद को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी हमें चाहिए होता है कि हम उनको अच्छी, ड्राई, खुश्क और काफ़ी गहराई वाली या काफ़ी मोटी तह वाली बेडिंग दें, ताकि काव्स को जो है ना सर्दी वगैरह से बचाया जा सके। अब ये तो होगी, लेकिन अब बेडिंग मटेरियल, अच्छे बेडिंग मटेरियल हैं क्या क्या, या किस किस्म की बेडिंग जो है ना काव को देनी चाहिए। अच्छे बेडिंग मटेरियल्स में सबसे अच्छा जो बेडिंग मटेरियल है काव्स के लिए वो है व्हीट स्ट्रा। ये जो तूड़ी होती है हमारे घरों में, ये आप इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा एक बेडिंग मटेरियल है। इसके अलावा जो है ना जौ की तूड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस स्ट्रा जो है ना, चावलों के स्ट्रा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों वाली तूड़ी, या जिसको आप चावलों वाली तूड़ी कह लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
रेत वगैरह भी डालते हैं, लेकिन मैं रेत के हक में नहीं हूँ। मोस्टली फार्म्स के ऊपर भी रेत डाला जाता है। तो रेत का ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है ना छोटे काव्ज़ रेत खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इश्यूज़ आ सकते हैं। तो मैं रेत के हक में नहीं हूँ, लेकिन लोग रेत भी डालते हैं। तो बेस्ट बेडिंग मटेरियल, पहले हमने बेडिंग मटेरियल्स की बात कर ली, तो बेस्ट इनमें सब में तूड़ी है। तो तूड़ी क्यों बेस्ट है? तूड़ी इसलिए बेस्ट है ये क्योंकि एक तो काफ को जो है ना उसके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको गर्म रखती है, सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर ये समझो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है काव्स को ना, और एक अच्छा एब्जॉर्बेंट के तौर पे भी काम करती है। ये काव्स जो है ना फीसिस वगैरह करते हैं या यूरिनेशन वगैरह करते हैं, तो ये उसको अब्जॉर्ब भी अच्छे तरीके से करती है। इसलिए ये काफ की हेल्थ के लिए एक अच्छा जो है ना बेडिंग मटेरियल माना जाता है। अब ये बेडिंग मटेरियल होना कितना चाहिए? कम से कम सर्दियों के लिए ये 3 इंच जो है ना इसकी मोटाई होनी चाहिए, बेडिंग मटेरियल की 3 इंच। अब होता क्या है कि बाज़ जो है ना हम कहते हैं जी डेली बेडिंग मटेरियल चेंज करें, बाज़ कहते हैं जी नहीं 2 दिन बाद चेंज करें। तो आपने उस बेडिंग मटेरियल को चेक कर लेना है कि वो गीला है कि नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको फ्रंट से जो है ना बेडिंग मटेरियल या तूड़ी आपने जो डाली है उसकी बेडिंग मटेरियल के तौर पे आपको वो बिल्कुल खुश्क नज़र आ रही होती है। आप उसको हाथ भी लगाएं तो आपको वो खुश्क नज़र आती है। तो आपने करना क्या है? आपने उसको टेस्ट करने के लिए अपने घुटनों के बल उसके ऊपर, उसके बेडिंग मटेरियल के ऊपर या उस तूड़ी के ऊपर बैठ जाना है जो आपको लग रहा है कि सूखी है। 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आपने बैठना है। अगर तो आपके नीज़ जो हैं वो गीले हो जाएं तो इसका मतलब है कि तूड़ी जो है ना वो गीली, आपको चेंज करनी चाहिए। अगर वो गीले नहीं होते आपके नीज़, आपके घुटने 20 सेकंड के अंदर बैठने से, तो फिर आपको वो चेंज नहीं करनी चाहिए। इसका मकसद है कि वो आपकी बेडिंग मटेरियल ड्राई है, साफ़ है। और इससे बेहतर ये भी है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है ना बेडिंग मटेरियल करके डाल लें, दिन में 3-4 बार डाल लें थोड़ी थोड़ी। उससे ये होगा कि आपका बेडिंग मटेरियल जो है ना काफ का वो खुश्क रहेगा। अब बेडिंग मटेरियल कितना कितना इस्तेमाल करना चाहिए? सर्दियों के अंदर आपको पता है काव्स के अंदर जो है ना डायरिया के इशू, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ और ग्रोथ रिडक्शन के इश्यूज़ जो है ना शुरू हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मल से। तो इस चीज़ के ऊपर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन मेडिसन, उन्होंने काफ की बेडिंग के ऊपर जो है ना रिसर्च की है, और उन्होंने 3 तरह की हमें स्कोरिंग दी है काफ की बेडिंग की। तो वो आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं उनकी रिसर्च को। उन्होंने नंबर 1 पे रिसर्च की है कि आप काफ के नीचे इतना बेडिंग मटेरियल डालें कि अगर आपका काफ बैठे तो उसकी टांगें और पाँव आपको इजीली दिख रहा हो, यानी कि ना होने के बराबर अगर आप काफ के नीचे बेडिंग मटेरियल डालते हैं तो वो काफ के लिए बेडिंग मटेरियल यूज़फुल नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। काफ उसके अंदर जो है ना गर्मियों में किसी हद तक आप उसको कह सकते हैं बेहतर होगा, अदरवाइज़ सर्दियों के लिए वो रिसर्च के मुताबिक इसको कहते हैं कि वो फिजिबल नहीं है काफ के लिए, उसके अंदर काफ को इश्यूज़ होंगे। नंबर 2 पे वो कहते हैं बेडिंग जो सर्दियों की बेडिंग है, अगर आपने काफ के नीचे इतनी मोटाई वाली बेडिंग डाली है कि काफ उसके ऊपर बैठा है, तो आपको काफ की पिछली टांगें किसी हद तक बेडिंग मटेरियल से कवर है। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना बेडिंग मटेरियल किसी हद तक सर्दियों के लिए बेहतर है, बशर्ते के काफ ने सर्दियों में काफ जैकेट पहना हो। अगर काफ ने काफ जैकेट नहीं पहना हुआ और आपने इतनी मोटाई वाली बेडिंग जो है ना काफ को दी है कि उसके पिछली टांगें किसी हद तक कवर हैं, तो वो इसको नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, इसको नंबर 2 का दूसरे नंबर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये भी काफ के लिए कोई अच्छा बेडिंग सिस्टम नहीं होगा, अच्छा काफ के लिए बेडिंग मटेरियल नहीं है सर्दियों के लिए। हाँ, अगर इतने काफ ने सर्दियों में काफ जैकेट पहनी हो तो फिर वो किसी हद तक कहते हैं कि फिजिबल है। तीसरे नंबर पे वो जो रिकमेंड करते हैं कि काफ बेडिंग सर्दियों में इतनी होनी चाहिए, उनके मुताबिक यह है कि आप काफ की बेडिंग की इतनी मोटाई होनी चाहिए कि जब काफ बैठे तो उसकी पिछली और अगली टांगें जो है ना बेडिंग के अंदर, बेडिंग मटेरियल के अंदर कवर हो जाए, आपको उसकी टांगें जो है ना नज़र ना आए काफ की बैठे हुए की, वो बेडिंग मटेरियल से कवर हो। तो वो इसको नंबर 3 का नाम देते हैं, और वो इसको बेहतर जो है ना बेडिंग मटेरियल और बेहतर इसकी गहराई, वो कहते हैं कि ये बेहतर एक जो है ना बेडिंग मटेरियल और अच्छी बेडिंग होगी कि अगर सर्दियों के अंदर काफ की पिछली टांगें और अगली टांगें बेडिंग मटेरियल से कवर हो। तो ये कितने
हम बेडिंग मटेरियल डालें तो ये कवर होंगी। वो हमें बताते हैं कि आइडियली जो बेडिंग की डेप्थ है या जो बेडिंग की आप गहराई कह लें या मोटाई कह लें वो 3 से 4 इंचज़ होनी चाहिए। और इस बेडिंग मटेरियल का जो है ना 1-1 फुट तक जो है ना वो होना चाहिए साइज़, यानी कि बड़े वाली तूड़ी आप कह सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की बेडिंग मटेरियल डालेंगे तो सर्दियों में काफ के लिए गुड होगी और अच्छी होगी। इसके फ़वाइद ये होंगे कि आपका काफ जो है ना स्ट्रेस से बच जाएगा, रेस्पिरेटरी इश्यूज से बच जाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, वो फीड अच्छी करेगा, वो स्ट्रेस से बचा रहेगा। तो स्ट्रेस से बचेगा तो नो डाउट वो डिजीज़ से भी बचा रहेगा। तो आज के लिए हमने बेडिंग मटेरियल के बारे में बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।